हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, 9:30 बजने वाले होंगे। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर पूरा दिन नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैं मंगलसूत्र पहनूंगी। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे, रश्मि मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, तुम गला खाली रखती हो। तो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, वो चुभता है यार। निकाल रही हूँ, पहनूंगी। अच्छा लगता है, यहाँ तक होता तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ऐसे है तो पहन लिया। कानों में भी बहुत जल्दी करवा चौथ तक आ जाएंगे, मैंने इनको बोला हुआ है। ये बोल रहे अब करवा चौथ पे दिलाऊंगा, बस मुझे बड़े बड़े पसंद ना आ जाएं। और मैं छोटे छोटे फिर चाहे अपने पास से लूँगी ज़रूर, बड़े इनसे ले लूँगी, छोटे अपने पास से ले लूँगी। चलो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। सभी बेटियों को बेटी दिवस की, ड्यूटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हर घर में बेटियां दें। बेशक थोड़ी सी नखरीली होती हैं, अपनी जिद मनवाती हैं, सब कुछ करो, फिर भी बोलती हैं कि हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, तन्मय के लिए ये कर दिया, तन्मय के लिए वो कर दिया, मेरे लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो ऐसे करती हैं, पर होती बहुत प्यारी हैं। क्योंकि जब मैं रोटी बना रही होती हूँ, मैं बोलती हूँ रोटी एक और ले आऊं कि नहीं, हमने खा ली, मैंने भी खा ली, तन्मय भी नहीं लेगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है गैस बंद कर दूं, तो गुड्डू एकदम आवाज लगाती है नहीं बंद नहीं करना, अपने लिए भी बना लेना। तो बेटियां होती बहुत प्यारी हैं। तो और पता है अच्छा भी लगता है जब वो जिद करती है। और बेटियों के लिए लाना, मैं हमेशा कभी भी जाऊं, चाहे मैं मार्केट जाऊं, ऑनलाइन कुछ लूं, मैं गुड्डू का ख्याल जरूर आता है। तो आज जो है अभी गुड्डू ने लगभग 12 बज रहे हैं और गुड्डू ने बोला है कि उसको छोले चावल खाने हैं शाम को। वैसे मैंने बोला यार भाई को बुखार अभी ठीक हुआ है, नहीं बनाते हैं, लेकिन उसको खाने हैं, चलो मैंने कहा बना देते हैं। क्योंकि मैंने उससे बोला था कि बता गुड्डू क्या खाएगी आज, जो तू खाएगी वही बनेगा। तो अब हम छोले भिगो रहे हैं और बनाएंगे छोले चावल। और गुड्डू को एक सब्जी भी खानी होती है साथ में, मतलब उसको थाली ऐसे अच्छी लगती है कि दाल चावल या छोले चावल हो, सब्जी हो, रायता हो और सलाद हो, उसको ऐसे थाली अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मिलेगी आज हम पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे गुड्डू के लिए। केक भी ले आना, केक भी ले आना। हाँ खाना हो चुका है और सारे कमरों के ना मेरा एक काम होता है, जब दोपहर का खाना हो जाता है या फिर कई बार पहले भी, एक बार पूरे घर में चक्कर लगाती हूँ। दोपहर के खाने के बाद तो स्पेशली इसलिए क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा लेटने बैठने का टाइम हो जाता है, या फिर फ़ोन वोन आप चेक कर लो, या फिर मुझे ऊपर का कुछ काम है तो मैं पूरे घर के पर्दे वगैरह देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, वो समेटती हूँ, फिर आकर बैठती हूँ। दिमाग में वही रहता है औरतों के, कोई आना जाए, कोई आना जाए, घर एकदम वो होना चाहिए।
तो वो करके अभी बैठी हूँ, खाना पीना हो चुका है, ये जा चुके हैं ऑफिस और बच्चे तो दोनों घर पे ही हैं क्योंकि आज है संडे, 26 तारीख है, संडे है और 12:56 हो रहे हैं। और हाँ, एक बात कहनी थी, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, रश्मि तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, मतलब तुम बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये वो कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बहुत बार मैं देखती हूँ। हाँ, मेरी लाइफ एकदम बढ़िया है। और कुछ कमेंट्स ये आते हैं कि कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, मतलब सास ससुर को लेके कमेंट आते हैं कि कितनी अच्छी लाइफ है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, जो मेरे सास ससुर हैं वो विपिन के मम्मी पापा हैं। तो मेरे को ऐसा महसूस दिया कल जब मैंने वो कमेंट पढ़ा कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कोई रोक टोक वाला नहीं है, सास ससुर नहीं है, चै चै पैचै नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर ये कमेंट विपिन पढ़ रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा, क्योंकि सेम चीज़ है। अगर मैं मान लो मैं कहीं कमेंट पढ़ रही हूँ और मेरी मम्मी को मेरे पापा को लेकर वो कमेंट हो कि अच्छा हुआ, तो उस तरीके से मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज़, मेरी सास जब थी तब भी ऐसे ही हमारी लाइफ थी, वो बात अलग है। अब आप लोगों ने देखा नहीं है तो कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी हमारे घर में आवाज़ नहीं होती थी, बहुत शांति, ऐसा नहीं है। देखिए, दो बर्तन होते हैं, खटकते हैं, तब भी खटकते थे। और आज मेरे और विपिन में, हम दोनों हैं, हमारी भी हो जाती है कई बार, क्योंकि कुछ बातों से वो सहमत नहीं करते, कुछ से मैं नहीं करती हूँ, तो हो जाती है वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं है दुख। और अब रही बात ये कि मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, कोई भी मुझे दुख तकलीफ नहीं है, ये वो। दर्द सबकी ज़िंदगी में होते हैं, देखिए, दुख सबकी ज़िंदगी में होते हैं, किसी को किसी तरफ से होते हैं, किसी को किसी तरफ से होते हैं। तो कुछ तकलीफ़ें तो मेरी लाइफ में भी हैं जो हैं। अब रोज़ रोज़ मैं अगर बात करूँ उन्हीं चीज़ों के बारे में तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं एंटरटेन होने के लिए या फिर अपना टाइम पास करने के लिए। अगर उस टाइम पास में मैं रोना धोना करूँ, आप लोगों को अपने दुख दर्द बताऊँ, परेशानियाँ बताऊँ, तो वो ठीक नहीं होगा। और दूसरी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी शेयर नहीं कर पाते हैं। अब एक बात हो रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, रश्मि तुमने गुड न्यूज़ वाली बात नहीं बताई, सस्पेंस कर रहे हो, ये कर रही हो। मैंने आपसे तभी बोला था कि वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने वो एकदम से बता दिया। जिस दिन मुझे कुछ वो थोड़ा सा भी पता चला, वो मैंने आप लोगों के साथ झट से शेयर कर दिया। जब वो चीज़ कंप्लीट होगी, पूरी होगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब अगर आधी अधूरी बता दूँ, कल को वो पूरी ना हो, फिर भी आप बोलेंगे कि रश्मि वो चीज़ तो हुई नहीं, ये फलाना मतलब इस तरह की बातें आएंगी। तो तभी मुझे लगा कि अब मैं तभी बताऊँगी जब पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, और इस तरह के कमेंट्स प्लीज़ मत किया कीजिए। सास ससुर नहीं है, चिक चिक पिक पिक नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारी। विपिन पढ़ते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। नहीं, अगर मैं बोलूँ ना कि मैं तो बहुत बार बोल भी देती हूँ कि मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, ऐसे ही विपिन की लाइफ में भी बहुत दुख हैं जो कभी वो मेरे आगे, आप लोगों की तो दूर की बात है, कभी मेरे आगे भी उन्होंने बैठ के नहीं कहा कि मुझे इस चीज़ की कमी है। आदमी कभी भी कहते ही नहीं हैं, जबकि दर्द उनके अंदर भी बहुत है, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, आज भी करते हैं। तो मम्मी पापा को उन्होंने भी खोया है, अपनी बहन को खोया है उन्होंने, और भी बहुत सारे देखिए चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह के प्लीज़ मत किया कीजिए कमेंट्स, मैंने बहुत बार पहले भी देखे हैं। मुझे लगा कि क्योंकि विपिन पढ़ते हैं, आप सबका एक एक कमेंट्स वो पढ़ते हैं, कोई कमेंट ऐसा नहीं होता है जिसको विपिन नहीं पढ़ते हैं। फिर अगर वो ये चीज़ पढ़ेंगे उनको बुरा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो हमारी लाइफ अच्छी है। आप खुद सोच सकते हो, अगर कोई हमारे मम्मी पापा के लिए, लड़की के मम्मी पापा के लिए बोले, आप चाहे देखो वो बुरे हों या अच्छे हों, मेरे तो खैर ठीक थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे थे, बहुत अच्छे थे वो। कभी उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। जैसे आप बोलते हो ना, रश्मि तुम सर पे पल्ला नहीं रखती हो, तुम ऐसे ही रहती हो, तुम जबकि गांव में हो, तो वो शुरू से है, 12 सालों से है। ऐसा नहीं है कि आज सास ससुर नहीं है तो मैं नंगा सर घूम रही हूँ, ये वो, तब से ही है। मम्मी पापा थे तब से है वो, उन्होंने कभी कहा ही नहीं, बल्कि मैंने रखा था सर पे शुरू शुरू में, मैं थोड़ा बहुत करती भी थी, इतना रखती थी मैं। उन्होंने बोला नहीं करना है, नहीं करना है, तो फिर धीरे धीरे हमें भी आदत हो गई। तो वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे वो। मेरी लाइफ तब भी बहुत अच्छी थी।
आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स मत लिखा कीजिए। और जैसे लड़की के माँ बाप होते हैं लड़कियों के लिए, वैसे ही लड़के के माँ बाप होते हैं लड़कों के लिए। बेशक चलो मैं मानती हूँ कुछ घरों में सास ससुर करते हैं, हो जाती हैं चीज़ें, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार थोड़ी बहुत होती हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत होती हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए अगर आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको फिर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। लेकिन वो रहें ना, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि ये रहें ना, इनको ये हो जाए फलाना ढिमका ये, क्योंकि वो भी लड़के के माँ बाप हैं। ठीक है, दुख अपनी जगह है इंसान, क्योंकि एक बार जो इंसान चला जाता है ना वो दोबारा कभी नहीं दिखता। हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हमारी लाइफ से इतने सारे लोग जा चुके हैं, वो दोबारा हमें कभी नहीं दिखे, कभी भी नहीं दिखे वो लोग हमें। सपने में कई बार दिख गए एक आधी बार, कभी नहीं दिखते वो लोग, कभी लौट के नहीं आते वो लोग। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरी बात फिर भी आप लोगों को बुरी लगी हो, लगा हो कि खामोखा रश्मि ने ये ज्ञान दे दिया, तो सॉरी, लेकिन ऐसा मुझे फील दिया इसलिए मैंने बताया। तो अभी गुड्डू जो है पढ़ने के लिए आई है, ये पढ़ेगी, इसका एग्ज़ाम है। और थोड़ी सी तबीयत अब इसकी भी ढीली हो चली है, अभी एकदम से इसको दवाई ववाई दी है। तो इसको देखती हूँ, इससे सुनती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, इसका एग्ज़ाम है कल। तो यहाँ पे हम दोनों लेटे हुए हैं, मैं और तन्मय, दोपहर का टाइम है और मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उल्टा कर रहा है, वो मुझे सुला रहा है, वो स्टोरियाँ सुना रहा है मुझे, मेरे सर पे हाथ फेर रहा है, थपकियाँ दे रहा है मुझे। क्योंकि उसको जैसे ही मैं सोऊंगी वो क्या करता है, चुपचाप मेरा फ़ोन उठा लेता है और गेम खेलने लग जाता है। और पता है एक और कमाल की बात, फ़ोन साइलेंट पे कर देता है। वो इतने चालाक बच्चे हैं आजकल के। तो अभी शाम का टाइम हो चला है 6 सवा 6 का, और मशीन लगी है, कपड़े धुले हैं। तो कुछ कपड़े ले आई हूँ मैं ऊपर, कुछ नीचे डाल दिए हैं, जो बच गए थे मैंने कहा टीन के नीचे डाल देते हैं। वैसे ये टीन ना किसी और चीज़ के लिए लगवाई गई थी, लेकिन अभी इसका यूज़ कुछ और ही हो रहा है। मैं बताऊँगी आपको कभी हो पाया वही वाला जो मैंने सोचा है, तो फिर दिखाऊँगी आपको कि किस लिए लगवाई थी मैंने। और तन में ना इसको मम्मी या पापा में से एक चाहिए। अगर पापा आ गए तो ये मुझे भूल जाएगा, और अगर पापा नहीं है इसके घर पे तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। तो अभी जैसे विपिन तो रात में आएंगे लगभग 8 से 9 के बीच में, तो उसके बाद ये मुझे भूल जाता है। मैं बल्कि इसको बोलती भी हूँ, मैंने कहा पूरा दिन मेरे पीछे रहेगा और पापा के आते ही मुझे भूल जाता है। तो अभी जो है दोनों बच्चों को बैठा दिया है पढ़ने के लिए, और मैं मुँह हाथ धो लूँगी या पहले जोत बाती करूँगी। और देखिए अंधेरा हो गया है बाहर, एकदम से दिन छिप जाता है आजकल। और अभी ना 7 भी नहीं बजे हैं और एकदम से अंधेरा हो गया है, जैसे 8-9 बज गए हों। और आगे आगे तो इससे भी जल्दी अंधेरा हो जाया करेगा, 5 से 6 के बीच में एकदम से दिन छिपेगा, एकदम से अंधेरा हो जाया करेगा। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो खैर सितंबर है तो इस वजह से लेट हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी मैं दीपक लगा लूँगी और उसके बाद शुरू हो जाएंगे मेरे शाम के काम। जो भी होते हैं मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होता है, फिर जल्दी जल्दी जो है बच्चे भी सोते हैं, उनको उठना है, स्कूल जाना है, रिवीज़न करना है मॉर्निंग में उठ के, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ़िलहाल चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।